नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। सड़क दुर्घटना में हम कईयों ने अपनों को खोया होगा, जहां पर सिर्फ एक लापरवाही की वजह से जान चली जाती है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि हमारे ही बिहार का एक ऐसा शख्स है जिसने जब अपने दोस्त को खोया तो उसकी आंखें खुल गई, और आंखें ऐसी खुली कि अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों को हेलमेट बांट चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के कैमूर के रहने वाले रघुवेंद्र कुमार इस देश में हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसे में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया हमारे साथ अभी जुड़े हैं। और इनका देखा जाए तो इनका जो कॉज है वो बहुत अच्छा है। ये यंगस्टर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं, ये यंगस्टर्स को बताते हैं कि हेलमेट हमारे जान के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे रोड सेफ्टी के लिए कितनी ज़रूरी है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको जाना जाता है, आखिर ये नाम कब पड़ा, किसने दिया, और कैसे ये सफर आपका रहा है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का? पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से से। और आज दुनिया, मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है भारत में सबसे ज़्यादा हेलमेट बांटने का। लोग ही मुझे हेलमेट मैन कहने लगे, और बिहार सरकार भी मुझे हेलमेट मैन का टाइटल दिया, और केंद्र सरकार की वजह से नितिन गडकरी जी का भी ट्वीट है, तो लोग सभी न्यूज़ ने आपने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। तो आज मुझे सभी लोग हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और मुझे मेरे कोई नाम से भी कोई नहीं जानता है। तो ये चीज़ है। ये जो तालियां जो देख रही हैं, ये वैसे भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और जैसे जब से हमने अपने मित्र को 2014 में खोया था, सिर्फ मैंने एक मित्र खोया, और आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया से करोड़ों लोग मेरे मित्र बनना चाहते हैं। तो ये एक पावर होती है ज़िंदगी बचाने का। और कहीं ना कहीं जो हमने दुख अपने मित्र के घर में देखा, आज भारत के 22 राज्यों में जाता हूँ, दुर्घटना वाले परिवार फैमिली से भी मिलता हूँ, और उस माँ पिता का जो दर्द देखता हूँ, उस दर्द देखने के बाद जब भी मैं सड़कों पे चलता हूँ, ऐसे जब बिना हेलमेट निकलते हैं, उनमें सभी भी मेरे मित्र दिखाई देते हैं। और मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर आपके पास हेलमेट्स नहीं है तो आप हमसे लें, बल्कि पुस्तक लेकर के आएँ। और इस वक्त मैं अभी हेलमेट जो दे रहा हूँ, जो कोविड वैक्सीनेशन का जो बच्चे टीका ले रखे हैं, उनको मैं पटना में पूरे बिहार में हेलमेट वितरण कर रहा हूँ। उन बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये भी जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेशन लेकर के हमसे हेलमेट ले रहे हैं, तो ये मेरा मिशन अपना चल रहा है पिछले 8 सालों से, और बहुत बच्चों के अपील पे ही मैं आज यहाँ हूँ, पटना के अंदर हूँ। तो वैसे ही मैं लगातार अपना मिशन जारी रखा हूँ। रघुवेंद्र जी, एक सवाल पूछना है। जो यंगस्टर्स होते हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं स्पीड से बहुत लगाव होता है। वो कहते हैं कि स्पीड में एक अलग मज़ा है, और बाइक से अगर वो कभी ट्रैवल करते हैं तो हेलमेट नहीं लगाने के उनके पास 1000 बहाने होते हैं। लेकिन वो एक रीज़न हेलमेट लगाने का जिससे आपकी जान बच सकती है, वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में आप पिछले 8 सालों से ये काम कर रहे हैं, कितना कठिन रहता है यंगस्टर्स को ये समझा पाना और ये भरोसा दिला पाना कि ये हेलमेट ही उनकी जान बचा सकती है? ये बहुत ही कठिन है। एक्चुअली ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और पूरे भारत देश के लिए चैलेंजिंग है। अभी मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो सेफ्टी हार्म्स जो बेल्ट अभी 15 फरवरी मैंने लड़ाई लड़ी थी। मैंने भारत के 2019 में 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, कि ताकि हमारे आने वाले जो कॉलेज और स्कूल में जो हेलमेट्स के प्रति बच्चों में जागरूकता नहीं थी, अभी के जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मूवी जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरह से क्रेज है, और कंपनियां भी जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर या कहीं भी इस तरह से प्रचार करती हैं स्पीड्स का ही, और कहीं ना कहीं मूवी से ज़्यादा बच्चे इंस्पायर होते हैं, लेकिन वो दुर्घटना से बिल्कुल ही अनजान रहते हैं। तो इसीलिए हमने भारत सरकार से 4 साल के बच्चों के ऊपर लागू करवाया हेलमेट्स। अब तो 9 महीने से लेकर 4 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। अब जो आने वाली जनरेशन होगी वो कहीं ना कहीं स्पीड्स के प्रति, यानी कि रोड दुर्घटना के बारे में उसके पेरेंट्स भी अब जागरूक रहेंगे, और बच्चे भी जागरूक रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो भारत में जो विश्व में सबसे ज़्यादा मौत होती है हादसों में, इसमें आने वाले भविष्य में कमी आएगी। और आज भारत के अंदर, सरकार के अंदर थोड़ा सा ये है कि हम जैसे जो रक्षक के रूप में भारत में से युवा नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, आज उसी को संदेश को लेकर के मैं चाहता हूं कि जब मेरे जैसे आज भारत में हजारों हेलमेट हो जाएंगे, जिस दिन लाखों में संख्या होगी, उस दिन सड़क दुर्घटना में भी कमी आने लगेगी। रघुवेंद्र जी, 2014 में जब आपने अपने दोस्त को खोया सड़क दुर्घटना में, उससे पहले की आपकी ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है? 2014 से पहले जो रघुवेंद्र जी को जो भी जानते होंगे वो कैसे थे, और आज जो रघुवेंद्र जी को पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था या जब भी आगे बढ़ा, तो मुझे कभी किसी ने रोड सेफ्टी के लिए नहीं कहा, और मैं भी कहीं ना कहीं बच्चों की तरह ऐसे ट्रैफिक लाइट ही तोड़ना मुझे खुशी होती थी, क्योंकि ना ही हमारे सिलेबस में था, नहीं कुछ था, और एक आम जिंदगी थी। और कम से कम ये नहीं पता होता था कि कल को क्या होने वाला है, या मैं कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा करता था। जैसे आज ये बच्चे हैं मेरे साथ, ये लोग खड़े हैं, कल जो होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और एक संघर्ष थी कि जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। और उसी के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिता किसान हैं,
तो जो उन्होंने कह दिया कि जीवन में ये करना है, कुछ बड़ा करना है, हमेशा पड़ोसी का एग्जाम्पल देते थे कि वैसे करना है, तो वैसे ही मेरी नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन भविष्य में कभी ऐसे नहीं सोचा था कि इस तरह के कार्य करने पड़ेंगे जो आज मैं भारत की सड़कों पे प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक निकलता हूँ। और आज ये जो हेलमेट्स है जो मेरे सर पे, एक दुनिया को संदेश ये 4 व्हीलर गाड़ी में भी लगा के चलता रहता हूँ। और यही रहता है कि जब मैं पेपर पढ़ता हूँ या कुछ भी चीज़ें देखता हूँ, सोचता हूँ आज कहीं कुछ कसक रह गई है, मुझे अगले दिन मिशन, यानी कि अब मेरा एक संघर्ष चल गया है भारत के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल। अच्छा हेलमेट मैन जी, ये बताइए कि फाइनेंशियल अगर हम बात करें, आप 55,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हेलमेट बांट चुके हैं, डेली आप ये कैंप लगाते हैं, कहाँ से आते हैं पैसे? क्योंकि आपने कहा आपके पिताजी किसान थे, आपने स्टडी के बाद ये काम में अब शुरू कर दिया था, आपने समाज के लिए सोचना शुरू कर दिया, तो पैसे कहाँ से आते हैं? बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे देश की जो GDP है 0.7%, ये सड़क हादसे में वो चीज़ें चली जाती है। और कहीं ना कहीं आज विदेशी मतलब फंड की वजह से जो कर्ज लेकर के आज हमारा भारत वो चीज़ चल रहा है। राज्य सरकार भी बात करें तो आज हमारा देश कर्ज में है, जो भी भारत और राज्य भी कर्ज में है, लेकिन फिर भी आने वाले समय के लिए हर कोई लड़ाई संघर्ष कर रहा है। तो मैं यही यूथ को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो अपने एक जिम्मेदारी लें इस देश के प्रति। जैसे कि मैं भी अपने मित्र को खोने के बाद जो जिम्मेदारी ले लड़ाई लिया, इसके लिए न ही कोई मुझे राज्य सरकार या कोई बहुत ऐसे सेलिब्रिटी आते हैं साथ में भी वो चीज़ें करते हैं, कोई मदद वो चीज़ें नहीं करता है। जो मैंने जॉब से अर्निंग किया था उस समय मैंने वहाँ से वो चीज़ें खर्च की हैं हेलमेट्स बांटने के लिए। जब लोगों की ज़िंदगी बचने लगी तो मैंने ग्रेटर नोएडा में घर खरीदा था, मैंने वो भी वो चीज़ें सेल कर दिया। इस कोविड्स के दौरान ऐसे बहुत सारे दुर्घटना वाले परिवार से जब कॉल आने लगी मदद के लिए, उस वक्त भी मैंने जितने भी लोगों का चालान हुआ था, गाँव की मुझे ज़मीनें भी बेचनी पड़ी। तो कहने के बाद लोग ये कहते हैं, बहुत ऐसे भारत के अंदर जो अधिकारी हैं प्राउड करते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो हंसते भी हैं कि आपने इस तरीके से, या नेताओं मंत्रियों के लिए भी हंसी का चीज़ें पात्र होता हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूं कि जब हमारा देश ही कर्ज में है, जब इतने बड़े वो चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं आने वाले मैं युवाओं के लिए मैसेज देता हूं कि अगर कुछ संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है, तो उसकी आखिरी सांस तक लड़ो। क्योंकि मैंने सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए मैं अपने आखिरी सांस तक का शपथ ले चुका हूँ। लेकिन ऐसे में क्या आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, आपने नितिन गडकरी जी ने आपको खुद अप्रिशिएट किया, तो ऐसे में आप उनसे उम्मीदें नहीं लगाते? क्योंकि आप उनका काम आसान कर रहे हैं, सड़क दुर्घटना को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हो इसको लेकर आप अवेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का काम आप कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद नहीं है कि सरकार आपके लिए कुछ फंडिंग करे, आपके इस काम में अपना योगदान दे? हाँ, विश्वास तो और इस चीज़ों के लिए मुझे भी था कि मुझे कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। लेकिन देश में उस तरह कभी कानून नहीं है कि ऐसे कार्यों के प्रति मदद, और कहीं ना कहीं कानून में कुछ बदलाव लेना पड़ेगा। अगर भारत में ऐसे युद्ध जो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो सरकार को सोचनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इस तरीके से हम युद्ध स्तर पर जब लड़ाई कोई लड़े तो युवाओं को आगे ना आना पड़ेगा और मदद करना पड़ेगा। और मैं ये देखता हूँ कि हॉस्पिटल में जिस तरीके से जिंदगी और मौत को परिवार लड़ रहा होता है अपनी संपत्तियाँ बेच करके जिंदगी बचाने के लिए, मैं ये सोचता हूँ कि वैसा दुख परिवार को देखना ना पड़े, इसलिए आज अपनी संपत्तियों को बेच करके मैं जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप इनके सर पे ये हेलमेट मैन देख सकते हैं, इन्होंने जो हेलमेट लगा रखा है उसमें, और कहीं ना कहीं ये बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन देश भर में इनको हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भले ही कारण कोई भी हो, कारण इन्होंने भले एक दोस्त खोया था, लेकिन आज इन्होंने कईयों की दोस्त की जिंदगी बचाई है, कईयों के अपनों को खोने से रोका है, और 55,000 से ज्यादा हेलमेट अभी तक इस देश में बांट चुके हैं। और अभी भी इस संघर्ष की लड़ाई में ये अकेले निकले हैं, और पूरे दिन लगभग ये यही काम करते हैं, लोगों को अवेयर करना, यंगस्टर्स को बताना कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितना जरूरी है। और ऐसे में मुझे लगता है कि इनके इस नेक काम के साथ फर्स्ट बिहार भी इनकी सराहना करता है। और कहीं ना कहीं ये मैं अपने दर्शकों भी कहना चाहूंगी कि रोड सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। जिस प्रकार से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से होता है, चाहे वो आपकी लापरवाही हो या सामने वाले की। लेकिन ऐसे में अगर आप पहले से ही इसके लिए अवेयर रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी जान बच जाए या आपकी वजह से दूसरी की जान ना जाए। तो ऐसे में रोड सेफ्टी एक अहम मुद्दा है जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए, और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया डेली यही करते आए हैं पिछले 8 सालों में। फिलहाल तब तक लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।